दोस्तों नमस्कार। साइट पे कुछ एक मेथड होते हैं जिनसे ब्रिक्स की टेस्टिंग की जाती है। आज मैं वो आपको बता रहा हूँ कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा ब्रिक की टेस्टिंग की जाती है। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ IS कोड 1077/1992 के अनुसार नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज़ होता है 230 mm उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई उसकी 110 mm होती है और हाइट जो है ब्रिक की वो 70 mm होती है। तो इसी के हिसाब से हम जो है इसी को कंसिडर करते हुए मैं आपको हाइट, विड्थ और लेंथ का जो है वो टेस्टिंग करना बताऊंगा, कैसे हम साइट पे टेस्ट करते हैं। तो चलिए, आप क्या करेंगे, 20 ईंटों को कुछ इस तरीके से लाइन में सेट कर लेंगे। ध्यान रहे कि जगह समतल होनी चाहिए और ब्रिक्स बिल्कुल लाइन में होनी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि दो ब्रिक्स के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। तो हम फिर लेंथ मेजर करेंगे। ब्रिक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई हमें 4600 प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें टॉलरेंस जो है ±80 mm की दी जाती है। यानी कि अगर आपको लेंथ 4520 से 4680 तक प्राप्त होती है तो आपकी ईंटें प्रयोग करने योग्य हैं। चौड़ाई को चेक करने के लिए कुछ ब्रिक्स को हम इस तरीके से चौड़ाई में अरेंज कर लेते हैं। ये 20 ईंटें एक के बाद एक रखी हुई हैं। फिर हम इसकी चौड़ाई को मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें मेजर करने पे अगर 2160 से 2240 मिलती है तो हमारी ये ईंटें प्रयोग करने योग्य हैं। चौड़ाई के संदर्भ में हमें ±40 mm की टॉलरेंस होती है। हाइट मेजर करने के लिए ईंटों को कुछ हम ऐसे अरेंज कर लेंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की हाइट नाप लेंगे। यह हमें 1400 mm प्राप्त होनी चाहिए। हाइट के रेस्पेक्ट में हमें ±40 mm का टॉलरेंस प्राप्त होती है। तो इसके हिसाब से हम अगर 1360 से 1440 mm तक हमें साइज प्राप्त होता है तो आप इन ईंटों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप देखिए, एक बार ब्रिक को एनालाइज करना होगा। आप ब्रिक को अच्छे से एनालाइज करेंगे। इसके एजेस, इसके कॉर्नर बिल्कुल शार्प होने चाहिए। डायमेंशन में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। दोनों सिरे देखिए बराबर हैं हमारे, ये दोनों सिरे बराबर हैं। डायमेंशंस हमारी प्रॉपर है, ठीक है। तो एक ब्रिक का कलर जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ब्रिक जैसे कि हमें पूरी रेड दिखाई दे रही है, इस तरीके का एक कलर ब्रिक का होना चाहिए। साइट पे एक टेस्ट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि ब्रिक को लेंगे, इस तरीके से ब्रिक को लेंगे और 1 मीटर की हाइट से फ्री फॉल कर देंगे, उसका फ्री छोड़ देंगे। अगर ब्रिक टूट जाती है तो आपकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल ब्रिक की नहीं है। तो देखिए, ईंट को हम कुछ इस तरीके से 1 मीटर की हाइट से छोड़ेंगे। तो अगर ईंट इस तरीके से नहीं टूटती है तो आपकी ईंट बिल्कुल प्रयोग करने के लायक है। ध्यान रहे कि ब्रिक के हल्की फुल्की एजेज टूटना कोई चिंता वाली बात नहीं होती है। तो आप 1 मीटर से फ्री फॉल करेंगे। अगर ब्रिक टूट जाती है तो आप ब्रिक को क्वालिटी के टर्म्स में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ ब्रिक का साउंड टेस्ट। आप दो ब्रिक्स को इस तरीके से लेंगे और उनको आपस में टकराएंगे। तो जो आपकी आवाज़ होनी चाहिए वो रिंगिंग साउंड होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, आपके कानों को अच्छी लगनी चाहिए। देखिए, इतनी बढ़िया आवाज़ थी, ये रिंगिंग साउंड हमारी आनी चाहिए। इसका मतलब है कि ब्रिक्स जो है आपकी वेल बर्न्ट है, अच्छी प्रकार से पकी हुई है। अंडर बर्न्ट और ओवर बर्न्ट ब्रिक्स क्या करती हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, उनमें ढप ढप की आवाज़ आती है। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो उसमें ब्रिक्स जो है ज़्यादा पोरस है या फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी कम रहेगी। तो इन चीज़ों को आपका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं ब्रिक का अगला टेस्ट आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है स्क्रैच टेस्ट। आप क्या करेंगे, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेंगे और ब्रिक के ऊपर स्क्रैच करेंगे। तो देखिए, इस ब्रिक के ऊपर ये जो स्क्रैच हुए हैं वो इम्प्रेशंस नहीं बना पाए हैं। तो इम्प्रेशन किसी प्रकार का नहीं बनना चाहिए। अगर इम्प्रेशन बन रहा है तो आपकी ब्रिक जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड में उपयुक्त नहीं है। तो ये आप बिल्कुल इस तरीके की ईंट आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ही जानकारी जब जब अपलोड करूंगा मैं तो आपको सबसे पहले वो मिल जाए। चलिए, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।